हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इनको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना ही है तो कि नेक्स्ट वीडियो डालें तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखो क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि निकालने का फॉर्मूला हमने किया हुआ है 2πr। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने किया हुआ है πr²। अगर आपको वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम उसकी परिधि भी निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को छोटा r से लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, इसको बटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि 7 का आधा होता है 3.5। ठीक है, तो 7 में रख देते हैं ताकि 22/7 रखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं सोल्व कर लेता हूं। 3.5 दशमलव हटा दिया तो आ जाएगा 5 से कट गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब पहले मैं लिखता हूं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 गुना 22/7 गुना 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया 22। तो जो परिधि की इकाई होती है, मीटर दे रखा है तो मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर। इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। तो पाई को तो लिख दिया 22/7, r को 2 बार लिखेंगे, r 7/2 है। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा 11। तो 11 को 7 से गुना किया 77/2। ठीक है, अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, हमारे पास अगर त्रिज्या होती है ना तो हम परिधि भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी। अगर हमें परिधि दे रखी है तो हम उससे त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दे रखा है उससे भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ क्या है, हमें परिधि दे रखी है, हम सबसे पहले उसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। वृत्त की परिधि, ये हमें दे रखी है 44 मीटर। परिधि हमारे पास है 2πr 44। ठीक है, और पाई का मान हमारे पास होता है 22/7 r, और ये है 44। अब इसको तिरछा गुना करके उधर ले जाएंगे, 44 गुना 7 बटे में 2 गुना 22। 22 को 44 से काटा, 2 आ गया, 2 को 2 से काटा तो r का मान आ गया 7 मीटर। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। 22/7, r² है तो 7 गुना 7, 7 से 7 घट गया, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो, त्रिज्या जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 21 मीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं 21 मीटर। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लेट है इस टाइप से, तो अर्धवृत्ताकार के ही फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं निकालता हूं।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बटा 2 लिख दो। पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 21 गुना 21। 7 को 21 से काटा तो 3 आ गया, 2 को 22 से काटा 11, 11 को 3 से गुना किया 33, 33 को 21 से गुना किया, 33 को 21 से गुना किया, यह आ जाएगा 693 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसके बाद हम निकालेंगे इसका परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, एक तो ये वाला इसको कहते हैं पाई आर, और एक इसको ये होता है आर और आर, 2r, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप, अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप, ये क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस 2r। पाई है 22/7 गुना 21 प्लस 2 और गुना 21। 7 को 21 से काटा 3, 22 को 3 से गुना किया 66, 2 को 21 से गुना किया 42, तो आ जाएगा 108 मीटर। परिमाप मीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर में दे रखा है तो मीटर में आंसर आएगा। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो चक्कर में हमने एक फॉर्मूला किया हुआ था, हमारे पास फॉर्मूला है चक्करों की संख्या। चक्रों की संख्या क्या है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी या कुल दूरी बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी, वो फॉर्मूला हमने लिखा था बटे में परिधि, मतलब पहिए की परिधि। तो मैं पहले यहां निकाल लेता हूं, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी है 88 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं, क्योंकि जो पहिया है ना तो उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ही आएगी, 8800 सेंटीमीटर। तो चक्रों की संख्या है 100, इसका मान है 8800, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 100 8800 2, पाई की जगह रखते हैं 22/7, ये 7 ऊपर आ गया, और आर, मैं आर को तिरछा गुना करके यहाँ ले आता हूँ, 100 को नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, तो आ जाएगा 8800 गुना 7, 2 गुना 22 गुना 100, ये 100 नीचे आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 88 गया, ये आ जाएगा 44, 22 से 44 गया, ये आ जाएगा 2, 2 को 7 से गुना करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये पहिए की त्रिज्या आ जाएगी। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब क्षेत्रफल इकाई भी दे रखी है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो जब भी परिधि दे रखी है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल दे रखा है तो भी त्रिज्या निकाल सकते हैं, फिर त्रिज्या से हम इसकी परिधि निकाल देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की पावर 2। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर तिरछा गुना करके इधर ले जाते हैं 7 बटे में 22, 22 को 154 से काटते हैं आ जाएगा 7, आर स्क्वायर का मान आ गया 7 गुना 7, तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।
अब हम निकालेंगे परिधि। इसके बाद निकालते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 गुना 22/7, आर का मान है 7, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 44। तो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। देखो क्या होगा, जब क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि निकालनी है तो क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या से वृत्त की परिधि निकाल देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछे, तो पहले हम क्या करेंगे, परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाल देंगे। ओके, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप जो है वृत्त की परिधि के बराबर है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वर्ग की भुजा। जब भी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो वर्ग की भुजा हम निकाल सकते हैं। अब देखो क्या होता है, 2 फॉर्मूले, एक है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की पावर 2। और वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप है ना, ये वृत्त की परिधि के बराबर है, तो पहले हम वर्ग का परिमाप तक निकालते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है 484 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा की पावर 2, 484। हम वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ तो भुजा आ जाएगी। वर्गमूल लेने के लिए पहले 484 के हम गुणनखंड करते हैं, तो 484 के गुणनखंड करने के लिए पहले 2 से जाएगा, तो आ जाएगा 4 को 2 से किया 2, 8 को 2 से किया 4, फिर 2, फिर 2 से किया आ जाएगा 121। 121 हमें पता है 11 का वर्ग होता है, तो सीधा 11 से ही जाएगा, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर ये आ जाएगा 2 गुना 11 गुना 11। वर्गमूल ले लेते हैं तो भुजा आ जाएगी 2 गुना 11, मतलब इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर। ये तो आ गई वर्ग की भुजा, ठीक है। अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो आ जाएगा 4 गुना 22, ये आ जाएगा 88 मीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, जो वृत्त की परिधि है ना, वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब हम लगाते हैं वृत्त की परिधि, ये किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है, 88। देखो अगर वृत्त की परिधि हमें पता है तो हमने पहले भी कर रखा है, इससे त्रिज्या आ जाती है, त्रिज्या आने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि हमारे पास होती है 2 पाई आर और इसका मान है 88। पाई का मान रख देते हैं, नहीं दे रखा तो 22/7 ही रखेंगे क्योंकि ये इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। आर बराबर तिरछा गुना करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ गए, तो 22 को 88 से काटा ये 4 आ गया, 2 को 4 से काटा ये 2 आ गया, तो आर का मान आ गया 14 मीटर, ठीक है।
अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का? यस, पाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 22/7। यह आ जाएगा आर का मान 2 बार रख देंगे क्योंकि वर्ग है, 7 को 14 से काटा 2, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 को 14 से गुना करेंगे, 44 को 10 से करेंगे 440, 440 और 44 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 176। तो टोटल हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। वृत्ताकार खेत है, उसके चारों ओर बाड़ लगानी है, मतलब फेंसिंग करनी है, मतलब तारबंदी करनी है, मतलब कोई ना कोई उसको बाउंड्री बनानी है। उसका जो कुल व्यय है ना 5280 रुपये है, और 1 मीटर पर जो व्यय है ना वो है 24 रुपये। यदि इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो देखो क्या है, हमने जो बाड़ लगानी है उसका टोटल खर्चा दे रखा है, कितना है वो 5280, और 1 मीटर पर जो खर्चा है बाड़ लगाने का वो है 24 रुपये। हम ये निकाल लेंगे कि ये पूरी लंबाई कितनी है। ये पूरी लंबाई होती है वृत्त की परिधि, ठीक है, वो कितना है 2 पाई आर। अगर 1 मीटर पर 24 रुपये है तो 2 पाई आर पर कितना होगा, 24 को 2 पाई आर से गुना कर देंगे, और ये किसके बराबर होगा, कुल खर्चे के बराबर। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास कुल खर्चा तो है 5280 रुपये, 1 मीटर पर बाड़ लगाने का खर्चा कितना है 24 रुपये। अगर हम इन दोनों को भाग दे देंगे तो हमारी वो लंबाई आ जाएगी तार की जो हमने लगानी है, और वो लंबाई लगानी का है वृत्ताकार खेत के चारों ओर, मतलब वो वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो हम दूसरे वाले मेथड से करते हैं। पहले मैं लिखता हूं कुल व्यय, बाड़ लगाने का कुल व्यय, ये कितना है 5280 रुपये, और 1 मीटर पर कितने, 1 मीटर पर बाड़ लगाने का व्यय, ये कितना है 24 रुपये। अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास वृत्त की परिधि आ जाएगी जहां बाड़ लगाई है। ठीक है, तो कुल बाड़ की लंबाई जो आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, कुल व्यय बटे में 1 वर्ग मीटर पर व्यय। ठीक है, 24 को 2 से काटा 12, इसको 2 से काटा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 6 4 0, फिर 2 से काटा ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 1 3 2 0, फिर 2 से काटा 3, फिर आ जाएगा 6 6 0, फिर 3 से काटा तो आ जाएगा 220। तो बाड़ की कुल लंबाई आ गई 220 मीटर। ठीक है, और ये बाड़ की लंबाई है क्या, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार खेत है। ठीक है, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि हमें पता है तो हम आगे कर सकते हैं काम। 2 पाई आर बराबर 220, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 220। तो आर का मान आ जाएगा, तिरछा गुना करके 7 को ऊपर ले जाते हैं, और 2 गुना 22, 22 को 220 से काटा 10 आ गया, 10 को 2 से काटा 5, 5 गुना 7 आ जाएगा 35 मीटर। ये तो आ गया आर का मान, मतलब वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। अब खेत की जुताई करनी है, मतलब बीच में से खोदना है। जब बीच में से खोदते हैं ना तो हमें क्षेत्रफल का यूज करना है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका कितना है खेत का, और 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, देखो क्षेत्रफल की इकाई भी है, की दर से जुताई कराई जानी है, मतलब इतना व्यय है 1 वर्ग मीटर पर। तो हम जितना क्षेत्रफल है उससे गुना कर देंगे तो खेत की जुताई कराने का व्यय आ जाएगा।
ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं क्या लिखता हूं, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 35 गुना 35, 7 को 35 से काटा 5 आ गया, 22 को 5 से गुना किया 110, 35 को 11 से गुना किया 385, 110 था इसलिए 0 और आ जाएगा। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का जो खर्चा है ना वो 0.50 है। हमने कुल व्यय निकालना है कितना है, तो मैं इसके बाद लिखता हूं 1 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का व्यय, ये कितना है 0.50 रुपये। हमारे पास वर्ग मीटर है 3850 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का व्यय, तो क्या आ जाएगा 3850 गुना 0.50, मतलब 1/2 हो जाएगा ये। 3850 गुना 50/100, 0 से 0 गया, 5 से 10 गया, 2 को 3850 से काटा तो आ जाएगा 1925 रुपये। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो क्या है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, ऐसे एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 35 मीटर, इसके चारों ओर ऐसे एक मार्ग बना हुआ है, जैसे पार्क में बने होते हैं ना फुटपाथ, ऐसे मार्ग बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई दे रखी है ना, ये हमें दे रखी है 7 मीटर, तो ये भी एक वृत्त ही हो गया बार वाला। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, ये टोटल 35 इतनी और 7 ये रही, तो ये हो जाएगी 42 मीटर। हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। मार्ग का क्षेत्रफल देखो, ये वलय बन गई, रिंग बन गई, जो रिंग का क्षेत्रफल था, मतलब क्या है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा मार्ग का, ठीक है। तो हम सीधा रिंग का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं बड़ा आर मान लेता हूँ, छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ सॉल्यूशन में, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, इसको लिख देते हैं छोटे आर से, और ये है 35 मीटर। मार्ग की चौड़ाई ये हमारे पास है 7 मीटर। अब मैं लिखता हूं मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, कि मार्ग को बीच में जोड़ लें तो मैदान की त्रिज्या क्या हो जाएगी पूरे मैदान की, इसको मैं बड़े आर से लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 35 + 7 42 मीटर, ठीक है। अब मैं क्षेत्रफल याद करता हूँ मार्ग का, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल जैसे वलय का क्षेत्रफल निकाला था वैसे ही करेंगे, ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल, और पाई छोटा आर स्क्वायर, मतलब मैदान का क्षेत्रफल। जो हमने वलय का फॉर्मूला निकाला था, या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। अब ये कितना होता है 22/7 आर, बड़े आर का मान है 42 और छोटे आर का मान है 35। देखो क्या, या तो दोनों का वर्ग निकाल लो, या हमारे पास एक ये सर्व समीका होती है आइडेंटिटी, a² - b²
ये तो सबको याद ही हो जाती है क्योंकि 7वीं 8वीं क्लास में बार बार लगाते हैं इसको। a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 22/7, 42 प्लस 35, 42 माइनस 35। ठीक है, अब मैं यहाँ हल करता हूँ। 22/7, 42 प्लस 35 ये होता है 77, 42 माइनस 35 ये होता है 7, 7 से 7 कट गया। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं। 77 को 22 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1694, 1694 वर्ग मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब फिर से आपको कह रहे हैं कि इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।